नमस्कार किसान भाइयों, आज हम जैविक सोयाबीन उत्पादन के बारे में चर्चा करेंगे या ऑर्गेनिक सोयाबीन के बारे में हम चर्चा करेंगे। विशेष रूप से जब भी हम जैविक खेती करते हैं तो 3 बिंदु प्रमुख होते हैं जिनका प्रबंधन जरूरी है। एक तो सर्वप्रथम पोषण प्रबंधन, द्वितीय खरपतवार प्रबंधन और तृतीय जो है कीट प्रबंधन। तो इन 3 चीज़ों में हमें विशेष ध्यान रखना है और महत्वपूर्ण यह है कि इस तरह जैविक उत्पादन में हमें किसी रसायन का उपयोग नहीं करना है, केवल जैविक पद्धति से ही इन्हें प्रबंधन करना पड़ेगा, जिससे कि जैविक सोयाबीन आपका उत्पादन ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम बात आती है पोषण प्रबंधन। उचित पोषण प्रबंधन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि यदि हम जैविक सोयाबीन का उत्पादन लेना चाहते हैं तो सुनिश्चित यह करें कि जो गोबर की खाद, कंपोस्ट या दूसरी जो अन्य खाद हैं उनका उचित उपलब्धता निश्चित करें। उसके बाद ही निर्णय लें कि हमें जैविक सोयाबीन का उत्पादन लेना है। यदि ये खाद आपके पास उपलब्ध हैं तो पोषण प्रबंधन उचित तरीके से हो सकता है और सोयाबीन से अधिक लाभ मिल सकता है, उत्पादन मिल सकता है। तो सोयाबीन का यदि हमें जैविक उत्पादन करना है तो सोयाबीन की फसल में 10 टन गोबर की खाद का उपयोग करें या फिर 5 टन कंपोस्ट का करें या 2.5 टन मुर्गी के खाद का उपयोग करें। इस तरह के उपयोग करने से सोयाबीन की फसल में पोषण प्रबंधन हो जाता है। सोयाबीन की फसल में नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है, इसलिए इसमें दलहनी फसल है और नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होने से इस तरह की फसलों में पोषण प्रबंधन आसानी से हो जाता है। जैसे गेहूं, मक्का, ज्वार की तुलना में इसमें आसान होता है दलहनी फसलों में पोषण प्रबंधन करना, क्योंकि अन्न वाली फसलों में नाइट्रोजन की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए उसमें ये थोड़ा कठिन, नाइट्रोजन का प्रबंधन कठिन हो जाता है। तो दलहनी फसलों में ये आसान होता है और जो मैंने कार्बनिक खादों की जो मात्रा बताई है उसका उचित तरह से उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सोयाबीन का उत्पादन ले सकते हैं। विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी आपको जैविक सोयाबीन उत्पादन लेना है तो विशेष ध्यान रखें कि जो जैविक उत्पादित सोयाबीन है उसी का बीज का उपयोग करें, दूसरे बीज का उपयोग न करें और लगातार 3 साल तक उसी बीज का उपयोग करते रहें और जैविक बीज का ही उपयोग करें, जिससे कि आपको रजिस्ट्रेशन में, जो मध्य प्रदेश सरकार से रजिस्ट्रेशन होता है जैविक खेती के लिए, उसमें आपको आसानी होगी और कोई रसायन का अवशेष नहीं होना चाहिए फसल में। और 3 साल तक लगातार आप जैविक खेती करेंगे, उसके बाद ही आपका पंजीयन हो पाएगा, इसलिए लगातार 3 साल करें। दूसरा, विशेष रूप से सोयाबीन एक फसल बारिश की है, वर्षा के मौसम में ली जाती है, तो इसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा अधिक होता है, जिसको कि प्रबंध करना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा सोयाबीन की फसल अधिक खरपतवार होने से नष्ट हो जाती है। तो जैविक सोयाबीन उत्पादन में आप केवल हाथ की निंदाई से या फिर डोरा कुल्पा से ही नियंत्रण कर सकते हैं और यदि हाथ की निंदाई करते हैं तो 2 बार 20 दिन उगने से 20 दिन के बाद में और 40 दिन के बाद में हाथ से निंदाई करवाएं, जिससे कि खरपतवार नष्ट हो जाएंगे और सोयाबीन की फसल अच्छा उत्पादन देगी। यदि आप डोरा या कुल्पा चलाना चाहते हैं तो इसमें विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है कि ये केवल 2 कतारों के बीच की खरपतवार को ख़त्म करता है। जो कतार में हैं जो खरपतवार वो नष्ट नहीं हो पाते हैं। तो डोरा या कुल्पा चलाने के बाद में हाथ की निंदाई ज़रूरी है, जो कि पौधों से पौधों के बीच में जो खरपतवार है वो निकल जाए और सोयाबीन की फसल को हानि ना हो। तो इस तरह से हम सोयाबीन की फसल में खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरा,
यह खरीफ मौसम में कीट और व्याधि भी सोयाबीन में अधिक लगते हैं, तो विशेष रूप से मेरा अनुरोध ये रहेगा आपको कि जितने भी जैविक रसायन हैं, जो जैव आधारित कीटनाशक है, उन्हीं का उपयोग करें और उन्हीं से आप कीट का प्रबंधन करेंगे तो आप कीटों का प्रबंधन होगा। जैसे कि इन रसायनों के अलावा आप प्रकाश प्रपंच लगाएं या फिर टी आकार का, आप खेत में टी आकार का, लकड़ी का टी आकार लगा देंगे तो उस पर पक्षी बैठेंगे और पक्षी इल्लियों को खाएंगे। इस तरह से भी प्रबंधन होता है। और जो स्टिकी स्ट्रिप्स होती है उनका उपयोग करें, जिससे कि एफिड एसिड उसमें का फैलाव नहीं होगा, वाइट फ्लाई का फैलाव नहीं होगा। तो इस तरह के जो भी, जिसको हम IPM कहते हैं, समन्वित प्रबंधन कहते हैं, तो उन सभी चीज़ों का यदि हम समावेश करेंगे तो इस तरह से जैविक से सोयाबीन का उत्पादन ले सकते हैं। तो ये सब विशेष ध्यान रखने की बातें हैं। और जब जैविक उत्पादन होता है तो बाज़ार में उसका मूल्य भी बहुत अधिक होता है और आजकल बाज़ार में जैविक की मांग धीरे धीरे बढ़ रही है। लोगों का जैविक की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है और लोग जैविक उत्पाद का उपयोग करने में उत्साहित हैं, इसलिए इसका भविष्य सुनहरा है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने पूरे संपूर्ण क्षेत्र में न लगाते हुए भी 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, जितना भी आपके पास में कार्बनिक खाद उपलब्ध है उसके अनुसार आप जैविक खेती करें और सबसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।